व्यवसायात्मिका बुद्धिरेकेह कुरु नन्दन बहुशाखा हनन्ताश्च बुद्धियो व्यवसायिनाम्। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। व्यवसायी आत्मिका बुद्धि रेकेह कुरुनंदन, कर्मयोगी साधक का ध्येय लक्ष्य जिस समता को प्राप्त करने का रहता है वह समता परमात्मा का स्वरूप है। उस परमात्मा स्वरूप समता की प्राप्ति के लिए अंतःकरण की समता साधन है। अंतःकरण की समता में संसार का राग बाधक है। उस राग को हटाने का अथवा परमात्मा तत्व को प्राप्त करने का जो एक निश्चय है उसका नाम है व्यवसायत्मिका बुद्धि। व्यवसायत्मिका बुद्धि एक क्यों होती है? कारण कि इसमें सांसारिक वस्तु पदार्थ आदि की कामना का त्याग होता है। यह त्याग एक ही होता है, चाहे धन की कामना का त्याग करें, चाहे मान बढ़ाई की कामना का त्याग करें, परंतु ग्रहण करने में अनेक चीजें होती हैं, क्योंकि एक एक चीज अनेक तरह की होती है। जैसे एक ही मिठाई अनेक तरह की होती है, अतः इन चीजों की कामनाएं भी अनेक अनंत होती हैं। गीता में कर्मयोग प्रस्तुत श्लोक और भक्ति योग 9वें अध्याय का 30वां श्लोक के प्रकरण में जो व्यवसायत्मिका बुद्धि का वर्णन आया है, पर ज्ञान योग के प्रकरण में व्यवसायत्मिका बुद्धि का वर्णन नहीं आया। इसका कारण यह है कि ज्ञान योग में पहले स्वरूप का बोध होता है, फिर उसके परिणाम स्वरूप बुद्धि स्वतः एक निश्चय वाली हो जाती है, और कर्मयोग तथा भक्ति योग में पहले बुद्धि का एक निश्चय होता है, फिर स्वरूप का बोध होता है। अतः ज्ञान योग में ज्ञान की मुख्यता और कर्मयोग तथा भक्ति योग में एक निश्चय की मुख्यता है। बहुशाखा अनंताच बुद्धि योग व्यवसायी नाम। अव्यवसायी वे होते हैं जिनके भीतर सकाम भाव होता है, जो भोग और संग्रह में आसक्त होते हैं। कामना के कारण ऐसे मनुष्यों की बुद्धियां अनंत होती हैं, और ये बुद्धियां भी अनंत शाखाओं वाली होती हैं, अर्थात एक एक बुद्धि की भी अनंत शाखाएं होती हैं। जैसे पुत्र प्राप्ति करनी है, यह एक बुद्धि हुई, और पुत्र प्राप्ति के लिए किसी औषधि का सेवन करें, किसी मंत्र का जाप करें, कोई अनुष्ठान करें, किसी संत का आशीर्वाद लें आदि उपाय का बुद्धि की अनंत शाखाएं हुई। ऐसे ही धन प्राप्ति होती है, यह एक बुद्धि है, और धन प्राप्ति के लिए व्यापार करें, नौकरी करें आदि उस बुद्धि की अनंत शाखाएं हुई। ऐसे ही मनुष्य की बुद्धि में परमात्मा प्राप्ति का निश्चय नहीं होता। वास्तविक उद्देश्य एक ही होता है। जब तक मनुष्य का उद्देश्य एक उद्देश्य नहीं होता तब तक उसके अनंत उद्देश्य रहते हैं, और एक उद्देश्य की अनेक शाखाएं होती हैं, उसकी अनंत कामनाएं होती हैं, और एक एक कामना की पूर्ति के लिए उपाय भी अनेक होते हैं। अव्यवसायी मनुष्यों की बुद्धियां अनंत क्यों होती हैं, इसका हेतु आगे के 3 श्लोकों में बताते हैं। यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्य विभाषितः वेदवाद रताः पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः कामात्मानः स्वर्गपरा जन्म कर्म फला प्रदां क्रिया विशेष बहुलां भोगैश्वर्यगतिं प्रति। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। कामात्मा वे कामनाओं में इतने रचे बचे रहते हैं कि वे कामना रूप ही बन जाते हैं। उनको अपने में और कामना में भिन्नता भी दिखाई नहीं देती है। उनका तो यही भाव होता है कि कामना के बिना आदमी जी नहीं सकता, कामना के बिना कोई भी काम नहीं हो सकता, कामना के बिना आदमी पत्थर की तरह जड़ हो जाता है, उसको चेतना भी रहती है। ऐसे भाव वाले मनुष्य कामात्मान हैं। स्वयं को नित्य निरंतर ज्यों का त्यों रहता है, उसमें कभी घट बढ़ नहीं होती, पर कामना आती जाती रहती है और घटती बढ़ती है। स्वयं परमात्मा का अंश है और
स्वयं परमात्मा का अंश और कामना संसार के अंश को लेकर है। अतः स्वयं और कामना ये दोनों सर्वथा अलग अलग है, परंतु कामना में रचे पचे लोगों को अपने स्वरूप का अलग भान ही नहीं होता। स्वर्ग पराह, स्वर्ग में बढ़िया से बढ़िया दिव्य भोग मिलते हैं और इसलिए उनके लक्ष्य में स्वर्ग ही सर्वश्रेष्ठ होता है और वे उसकी प्राप्ति में ही रात दिन लगे रहते हैं। यहाँ स्वर्ग पराह पद से उन मनुष्यों की बात कही गई है जो वेदों में शास्त्रों में वर्णित स्वर्ग आदि लोकों में आस्था रखने वाले हैं। वेदवादा रतः पार्था नान्य दस्ति वादिना, वे वेदों में कहे हुए सकाम कर्मों के प्रति रखने वाले हैं, कर्मों में प्रीति रखने वाले, अर्थात वेदों का तात्पर्य भी केवल भोगों में और स्वर्ग की प्राप्ति मानते हैं, इसलिए वे वेदवादारता हैं। उनकी मान्यताओं में यहाँ और स्वर्ग के भोगों के सिवाय और कुछ भी नहीं, अर्थात उनकी दृष्टि में भोगों के सिवाय परमात्मा तत्व ज्ञान मुक्ति भगवत प्रेम आदि कोई चीज है ही नहीं। अतः वे भोगों में ही रचे बचे रहते हैं। भोग भोगना उनका मुख्य लक्ष्य रहता है। यामिमाम पुष्पिताम वाचम प्रवदन्त्य विपश्चितः, जिनमें सत असत नित्य अनित्य अविनाशी विनाशी का विवेक नहीं है, ऐसे अविवेकी मनुष्य वेदों की जिस वाणी में संसार और भोगों का वर्णन है उस पुष्पित वाणी को कहा करते हैं। यहाँ पुष्पिताम कहने का तात्पर्य कि भोग और ऐश्वर्य की प्राप्ति का वर्णन करने वाली वाणी केवल फूल पत्ती ही है, फल नहीं है। तृप्ति फल से ही होती है, फूल पत्ती की शोभा से नहीं। यहाँ वाणी स्थायी फल देने वाली नहीं है। उस वाणी का जो फल स्वर्ग आदि का भोग है वह केवल देखने में ही सुंदर दिखता है, उनमें स्थायी पना नहीं है। जन्म कर्म फल प्रदान, यहाँ पुष्पित वाणी जन्म रूपी कर्म फल को देने वाली है, क्योंकि उसमें सांसारिक भोगों को ही महत्व दिया गया है। उन भोगों का राग ही आगे जन्म होने के कारण है। क्रिया विशेष बहुलाम भोगेश्वर गतिम प्रति, वह पुष्पित अर्थात दिखाऊ शोभायुक्त वाणी भोग और ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए जिन सकाम अनुष्ठानों का वर्णन करती है उनमें क्रियाओं की बहुलता रहती है, अर्थात उन अनुष्ठानों में अनेक तरह की विधियां होती हैं, अनेक तरह की क्रियाएं करनी पड़ती हैं, अनेक तरह के पदार्थों की जरूरत पड़ती है एवं शरीर आदि में परिश्रम भी अधिक होता है। गीता 18वें अध्याय का 24वां श्लोक।